हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, पिछली कक्षा में मैम आपको री की मात्रा के बारे में अच्छे से समझा चुकी है। री की मात्रा, तो आज आपको री की मात्रा से संबंधित शब्दों को लिखने का मैम आपको अभ्यास कराएंगी। आज हम करेंगे री की मात्रा के शब्द लिखो। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क्या साउंड आता है, री। तो चलिए बच्चों, टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 2 एंड ओपन पेज नंबर 8686 और सबसे ऊपर लिखेंगे दिनांक और कक्षा कार्य। तो चलिए हम शब्दों को लिखना शुरू करते हैं। आपको सबसे पहला शब्द लिखना है री की मात्रा से संबंधित घृत। क्या लिखेंगे आप, घृत। बच्चों, घी को हम बोलते हैं घृत। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे घ्री, तो आप बनाएंगे घ। आप बोल के देखेंगे, जब आप बोलेंगे घ्री तो घ का साउंड आ रहा है, घ, और इसमें हम लगाएंगे नीचे री की मात्रा, तो इसको हम बोलेंगे घ्री त, घृत। क्या शब्द बनाइए, घृत। अब दूसरा शब्द आप लिखेंगे अमृत। अमृत, अ, सबसे पहले हमने बोला अ, अब लिखना है अमृत, तो म के साथ में री का साउंड आ रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे म। अमृत, तो री को लिखना नहीं है, री की क्या लगानी है आपको, मात्रा लगानी है, और किसके साथ लगेगी वो, म के साथ में, लाइक दिस। अमृत, त, अमृत, लाइक दिस। क्या पढ़ेंगे इसको, अमृत। अब अगला शब्द आप लिखेंगे कृपालु। क्री, क्री कैसे लिखेंगे, क के नीचे री की मात्रा, क के नीचे री की मात्रा, यह क्री। पा, प में आ की मात्रा, पा लु। ल, ल में छोटे उ की मात्रा, लु। तो क्या शब्द बनाइए, कृपालु। अब अगला शब्द आप लिखेंगे दृग। क्या लिखना है आपको, दृग, तो व्यंजन कौन सा आ रहा है, यस, द, तो आप लिखेंगे यहां पर द, ये तो हो गया द। अब हमें इसे बनाना है द्री, री का साउंड आ रहा है, तो हम लगाएंगे ये री की मात्रा, ये बन गया द्री ग, दृग। क्या शब्द बनाइए, दृग। अब अगला शब्द आप लिखेंगे मात्र। क्या लिखना है, मात्र, तो सबसे पहले लिखेंगे मां, म में आ की मात्रा, मां। अब आपको लिखना है त्र, त में लगाएंगे री की मात्रा। अगर हम अकेले इस व्यंजन के साथ री की मात्रा पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं त्रि, लेकिन जब किसी शब्द के साथ में लगाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे त्र, मात्र। तो बच्चों, कुछ जगह पर र का भी साउंड आएगा और कई जगह पर री का भी आएगा। जब हम अकेले व्यंजन के साथ में इसको पढ़ेंगे तो हम री का साउंड बोलेंगे, त पर री की मात्रा त्रि, लेकिन हमने इसे शब्द के साथ में लिखा है, मां के साथ में, तो इसको हम पढ़ेंगे मात्र। क्या पढ़ेंगे, मात्र। अब अगला शब्द आपको लिखना है सृजन। क्या लिखेंगे, सृजन, स। अब स में लगाएंगे री की मात्रा, तो वैसे हमने जब केवल व्यंजन स के साथ में लगाई थी तो हमने इसको पढ़ा था श्री, री का साउंड आ रहा है, लेकिन यह इसके साथ अभी और शब्द भी है, तो इसका उच्चारण निकलेगा स्र, स्र ज न, सृजन। क्या बोलेंगे इसको हम, सृजन। अब अगला शब्द आप लिखेंगे कृपा। क्री, क पर री की मात्रा, क में लगाएंगे हम री की मात्रा, और फिर पा, प में आ की मात्रा, पा। तो क्या शब्द बन गया ये, कृपा।
अगला शब्द आप लिखेंगे मृदंग। क्या लिखेंगे? मृदंग। आपको मृ लिखना है तो व्यंजन कौन सा आ रहा है? यस, म। तो पहले लिखेंगे म, अब हमें इसे बनाना है मृ। री का साउंड आ रहा है तो री की क्या लगाएंगे हम? मात्रा, म के साथ में, लाइक दिस। तो ये बन गया मृ। अब हमें लिखना है दंग। अंग का साउंड आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम? अंग की बिंदी, मीन्स अनुस्वार। तो किस पर लगाएंगे? द पर। द पर अंग की बिंदी, दंग। तो क्या शब्द बना ये? मृदंग। क्या बोलेंगे इसको? मृदंग। अब अगला शब्द आप लिखेंगे वृक्ष। क्या लिखेंगे? वृक्ष। पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले बनाएंगे व में लगाएंगे री की मात्रा, वृक्ष, और यहां पर बनाएंगे छ, लाइक दिस। तो ये क्या शब्द बन गया? वृक्ष। अब सबसे आखिरी शब्द आप लिखेंगे घृणा। क्या लिखेंगे? घृणा मीन्स नफरत। कैसे लिखेंगे? घ, सबसे पहले बनाएंगे घ, अब इस पे लगाएंगे री की मात्रा तो ये बन गया घ्री, और णा, ण में आ की मात्रा, णा, घृणा, लाइक दिस। तो चलिए बच्चों, एक बार हम इन सभी शब्दों को फिर से दोहराते हैं। घृत। क्या बोलेंगे इसको? घृत। अमृत। क्या है ये? अमृत। कृपालु। कृपालु। दृग, इसको हम पढ़ेंगे दृग। मात्र। क्या है ये? मात्र। सृजन। सृजन। कृपा। कृपा। मृदंग, तो पूरा क्या बोलेंगे? मृदंग। इसको हम पढ़ेंगे वृक्ष। क्या बोलेंगे? वृक्ष। और घृणा। क्या बोलेंगे इसको? घृणा। ओके, सो किड्स, आपको अपनी हिंदी वर्कबुक 2 के पेज नंबर 86 पर री की मात्रा से संबंधित इन शब्दों को लिखना है, लाइक दिस। और आपको ये सभी शब्द 2 बार लिखने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।